Dr. Shazan Azish from Pearls of Pediatrics. Today we are going to take the history of jaundice. As I have told you in my previous lecture, you will learn through दोस्त प्यारा. एंड एडिशनल पॉइंट इज़ डैट कि आपको इसमें यूरिन और स्टूल का कलर भी पूछना है और जिस्म पर हारिश होती है वो भी पूछना है. अब क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में जो जॉन्डिस होती है उसमें सबसे पहले तो ड्यूरेशन पूछना है, वही दोस्त प्यारा. ओ से ऑनसेट अचानक हुई थी या आहिस्ता आहिस्ता हुई थी. एस से साइड कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ. टी टाइमिंग्स होती है तो अब इसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं. पी से प्रोग्रेशन पहले से बड़ी थी, कम हुई थी या वैसे ही है. इंटेंसिटी में आप पूछेंगे कि इसके साथ बुखार तो नहीं हुआ था. पेट का फूलना, असाइटिस को रूल आउट करना है. खून की उल्टी जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है. खून के बहाने या बच्चे को नीम बेहोशी की हालत में तो नहीं लेके जाना पड़ा, यानी इनकेफ्लोपैथी, झटके, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं. छोटा पेशाब कम आना या बंद आना हो गया हो, यह हेपेटोरीनल सिंड्रोम में होता है. सांस लेने में मसला हो, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में होता है. बलूगत के आसार नज़र ना आ रहे हों, डिलेड प्यूबर्टी. देन यू हैव टू रूल आउट द एग्रीवेटिंग फैक्टर के किस चीज़ से बढ़ता है, रिलीविंग फैक्टर किस चीज़ से कम होता है. और एसोसिएटिव्स में आपने सारे डीडीज़ रूल आउट करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपने विल्सन डिजीज़ को रूल आउट करना है, जिसमें बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस, बिहेवियरल चेंजेस होंगी, बॉडी और पोस्चरल डिफेक्ट, मूवमेंट डिफेक्ट होगा. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट पहले होती है और जो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो 10 ईयर्स के बाद होती है. रैश, एलोपेशिया एंड जॉइंट पेन, ये अगर चीज़ें हैं और साथ में जॉन्डिस है तो देयर इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. इसी तरह अगर पेरेंटल हिस्ट्री है जॉन्डिस की, स्क्रीनिंग हुई हुई है, ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, रेजर्स यूज़ करते हैं, फीमेल में नोज़ प्रिकिंग वगैरह का है तो हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं. रिकरेंट इन्फेक्शंस है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को आप रूल आउट कर सकते हो अलॉन्ग विद जॉन्डिस. अगर प्रोलॉन्ग्ड यूनिटल जॉन्डिस की हिस्ट्री ली है और साथ में चेस्ट के इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी को रूल आउट करना होगा. फ्रेश ब्लडी स्टूल है, टेनिस्मस है, अर्जेंसी है और साथ में जॉन्डिस है तो आईबीडी को रूल आउट करना है. और अगर ड्रग की वजह से हुआ है तो आपने ड्रग इंड्यूस जॉन्डिस को देखना है. यूजुअली सेफ्ट्राइक्सोन की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, जॉन्डिस होती है. पैरासीटामोल की वजह से रे सिंड्रोम, साथ में एस्प्रिन ले लिया तो रे सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें जॉन्डिस विदाउट इनकेफ्लोपैथी इनकेफ्लोपैथी विदाउट जॉन्डिस जो है ना वो आपके पास होगा. ठीक है, एनेक्टेरिक जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो हो सकती है. तो ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है और ये वाली चीज़ें. यही वजह है कि जो पेशेंट इंटेरिक फीवर के होते हैं या जिनमें लीवर के इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनमें हम सेफ्ट्राइक्सोन रिकमेंड नहीं करते और ना ही पैरासीटामोल देते हैं. ठीक है, होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड काइंडली गिव योर सजेशंस एंड कमेंट्स टू मेक इट मोर बेटर इन योर कमेंट सेक्शन. बेसिकली ये जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस है इसमें आपने एक बेसिक चीज़ को याद करना है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, देन आई विल डिस्कस द डिटेल ऑफ अदर things that you have to ask in the history. So step by step we will move forward. Thank you so much.